आत्मवंदन मास्टर सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सो मास्टर्स, जैसा कि हम अभी इतने दिन से ड्रीम वर्कशॉप कर रहे थे, ड्रीम विजडम ले रहे थे कि ड्रीम से जुड़ी हुई जो भी नॉलेज है, जो भी विजडम है, वो हमने अभी इन 6 दिनों में हमने ज्ञात किया, हमने पाया, समझा। और जो भी ड्रीम्स आए, आपके क्वेश्चंस रहे होंगे तो आपने ड्रीम डिकोडिंग ग्रुप में डाले। नाउ अब 5 दिन तक कर्म विपाक का ध्यान होगा, और वो जो है वो ध्यान पूजा जी और उनके एक और सगी साथी है वो भी कराएंगे। बट राइट नाउ आज हमारे बीच में पूजा जी हैं, तो मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो वेरी वार्म वेलकम पूजा जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। Thank you so much. Thank you so much, all of you. Just a minute, sorry. दैट्स ओके। हाँ, तो सबको मेरा आत्मवंदन। पिता महापत्री जी, स्वर्णमाला पत्री जी और वंशी किरण सर को भी मेरा कोटि कोटि नमन। हम कर्म विपाक हम ध्यान कर तो रहे हैं, लेकिन 5 दिन के बाद हम ये सेशंस नहीं रखेंगे, तो मैं आपको स्टेप्स एवरीडे बताती हूँ, तो बाद में आप खुद भी कर सकते हो ये सब। ओके, तो शुरू करते हैं हम इनविटेशन से। कभी भी ये कर्म विपाक हम ध्यान करने के लिए इनवाइट करेंगे। कैन वी राइट इट डाउन? यस यस प्लीज। या ओके। 7 स्टेप्स है एक्चुअली उसमें। श्योर, बोलते जाइए आप। हाँ, फर्स्ट तो एक्चुअली आनापानासति। पहले मन को शांत करेंगे आनापानासति करके थोड़ी देर के लिए। आप अपना टाइम लीजिए। यहाँ पे ग्रुप में कभी कभी टाइम लिमिटेशन होता है, तो हम थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से टाइम लीजिए शांत करने के लिए। एक बार मन शांत हो गया, शून्य हो गया, तो हम इनविटेशंस करेंगे। अपने पिरामिड में हम पूर्णात्मा को बुलाएंगे हमारे, और स्पिरिचुअल गाइड्स हमारे जो होते हैं, हमने देखे नहीं है लेकिन ऐसे फील करे कि वो है वहां पे। ओके, भगवान शंकर जी को बुलाएंगे, उनके परिवार को बुलाते हैं। हम उनके शिव गणों को, शिव भक्तों को बुलाते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव एनर्जीज है जो हमारे अराउंड होते हैं हमेशा, तो इसीलिए बुलाते हैं, हम उनको भी इनवाइट करते हैं। महाअवतार बाबा जी, पिता महापत्री जी को बुलाते हैं। और जैसे मणिमाला मैम ने बोला, अभी हम सर्पों की माता मनसा देवी को भी बुलाएंगे। और आस्तिक ऋषि है, जो जो सर्पों की जो पूरी फैमिली है, वो आस्तिक ऋषि ऋषि जी को बहुत मानते हैं। सो हम आस्तिक ऋषि जी को भी इनवाइट करेंगे ध्यान में। और उसके साथ आप आपके जो भी गुरु है, हनुमान जी को मानते हो, आप उनको बुलाइए, साईं बाबा को बुलाइए, आपके जो भी गुरु है उनको आप वहां पे इनवाइट कर सकते हो। ओके, सबको बुलाएंगे। और पहले हम फील करेंगे वो ऊर्जा पूरे मन में जो हमको कनेक्ट कर रही है हमारे मास्टर्स से, क्योंकि हम उसके बाद आत्माओं को भी इनवाइट करने वाले हैं। उससे पहले हम खुद को प्रोटेक्ट करेंगे। जब ऐसा कर रहे हो, आप मन में ऐसा भी सोच सकते हो कि आप पूरे फैमिली को भी प्रोटेक्ट करेंगे, उनको भी वो ऊर्जा दे देंगे। ओके, तो ये होने के बाद हम आज्ञा लेंगे हमारे मास्टर्स से कि हम इनवाइट करेंगे आत्माओं को। उन्हीं आत्माओं को बुलाएंगे जिनको हमने हमारे ड्रीम्स में देखा है, हमारे पास्ट कर्मास जो हमारे थे, दुष्कर्मास एक्चुअली। और उनको भी बुलाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे सीखने आए हैं लविंग, केयरिंग, सर्विंग, फॉरगिविंग एंड ग्रैटिट्यूड एंड सरेंडर। ये चीजें जब करते हैं, तो हम जब फॉरगिवनेस मांग रहे हैं, सेम वे हमें देना भी है, तो इसलिए उन आत्माओं को भी बुलाएंगे। फील करें कि वो सारे बैठे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। उसके बाद का स्टेप है एक्चुअल में क्षमा मांगना। ओके, उसके लिए पहले हम ओम ओम जो भी वेव्स है, ओम ओम नमः शिवाय का जाप करके वो वाइब्रेशंस, कॉस्मिक एनर्जी फील करेंगे, और हम उसके बाद क्षमा मांगेंगे उन सारी आत्माओं से। उसमें 3 थिंग्स है इम्पोर्टेंट, की पश्चाताप। पश्चाताप है रिग्रेट, या फिर रिपेंटेंस इंग्लिश में बोल सकते हैं, कि हम वो एक्सेप्ट करके, वो रिग्रेट करके बोल रहे हैं कि हम सारे जो भी दुष्कर्मा किया है एक्सेप्ट कर लिया है, उसके लिए पश्चाताप कर रहे हैं।
और उसके बाद हम बताएंगे हम ट्रांसफॉर्म, हम चेंज हो गए हैं, परिवर्तन आ गया है हम में। तो परिवर्तन आया है मतलब क्या हुआ है वो आप आपके शब्दों में बताएं। मैं बताती हूँ कि मैंने ध्यान किया है, मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, इसलिए मैं चेंज हो गई हूँ बहुत। जी। तो मैं अब अच्छाई से रहूंगी, वो है इम्पोर्टेंट कि गुड बिहेवियर क्या है वो बताए। उसके बाद परिवर्तन के बाद आएगा प्रायश्चित, वो होता है कन्फेशन या फिर रिपरेशन इंग्लिश में। वो बताना है वहां पे, वो जो रिपेंटेंस। सारे स्टेजेस है रिपरेशन के, कि पहले एक्सेप्ट किया, ट्रांसफॉर्म किया खुद को, हमने ग्रैटिट्यूड किया, और जो भी हमें मिला है अभी, हम वो सेटिस्फैक्शन है हम में। ओके, वो है प्रायश्चित। जी हाँ, वो फर्स्ट में आएगा हमारी क्षमा, वो स्टेप में। जी जी। पर फिर उसके बाद हम वहां बताएंगे हमारा संकल्प। इसके बाद हम अच्छाई से ही रहेंगे, वो संकल्प है। प्राणी है, जीव है, कोई भी जीव है यहाँ पे, उसको हानि नहीं पहुंचाएंगे हम किसी भी प्रकार से। मनसा वाचा कर्मणा, राइट, मन से, कर्मों से और वचनों से। अ, वो होने के बाद ये मैं 2 बार रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि जो लोग मेडिटेशन में होते हैं कभी कभी वो बहुत डीप चले जाते हैं, उनको याद नहीं रहता है। तो हम्म। उनके लिए मैं 2 बार वो रिपीट कर रही हूँ, और एक बार आप खुद ही अपने मन से बताएंगे। 3 बार ये चीजें हम रिपीट कर रहे हैं। उसका भी रीजन है, मन से, वही सेम, कर्मों से और वचनों से हम तीनों बार वो करेंगे। हम फिर उसके बाद वो प्रक्षालन कर रहे हैं सारे दुष्कर्मा। प्रक्षालन मतलब शुद्धिकरण, शुद्धिकरण कर देंगे, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, अच्छाई से रहना है। तो जो पास्ट लाइफ दुष्कर्मास है, हमने वो प्रक्षालित कर दिए हैं। नेक्स्ट स्टेप है फॉरगिव करना, जी जी। सब सब सोल्स को पूरे मन से। क्योंकि फॉरगिव करना ये बहुत बड़ी चीज है, इजीली नहीं होता है। जब हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, उसके बाद हमारी आत्मा को पता चलेगा कि हाँ हमें करना है ये। तो इसलिए नेक्स्ट स्टेप होगा फॉरगिवनेस। दो आप उसको आ, ओम नमः शिवाय बोलेंगे उसके बाद। अ, और उसके बाद हम बताएंगे कि हम कौन सी अच्छी चीजें करने के लिए तैयार है, हम सेवा करने के लिए तैयार है, सर्विंग, राइट। नेक्स्ट स्टेप इज सर्विंग। क्या क्या सर्व करेंगे, क्या क्या हेल्प करेंगे। एंड आफ्टर दैट वी आर गोना शो ग्रैटिट्यूड, जो भी है हमारे पास, जो लोग हैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड। और लास्ट स्टेप होगा उन सबको विदा करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो आत्मा आपके लिए यहाँ पे आए हैं, उनको विदा करना बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। किसी भी चीज में आपको अगर मेडिटेशन करते करते टाइम नहीं मिला ज्यादा, तो पहले 3-4 स्टेप करके आप लास्ट में विदा करो उनको। फिर उसके बाद आइए बाहर, आंखें तभी खोलिए, उससे पहले आंखें मत खोलिए। उनको विदा करें, उनको थैंक यू बोले, और फिर वापस आए। इस मतलब आंखें खोल दीजिए, लाइक दैट। ओके, दीज आर द स्टेप्स। तो अ, सबको समझ में आया ना, कोई हाँ हाँ मिस तो नहीं हुआ? बिल्कुल। यस, और कोई भी चीज मास्टर्स अगर आपको, आज तो हम कर्म विपाक का ध्यान हम पूजा जी करा ही रही हैं, कल भी कराएंगे। बट आई वुड रिकमेंड कि जो वीडियो जब रिकॉर्ड होता है उसको भी आप दोबारा देख सकते हैं। और लिख तो लिया आपने, बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी मतलब वी शुड नो, क्योंकि कल को हम अगर किसी और को भी बताएं तो इट विल हेल्प अस। और साथ में अब आप क्या करें कि जब ये वीडियो देख के भी करेंगे, इजी होता है इसलिए, नहीं तो आप बुक कॉपी देखेंगे फिर करेंगे कॉपी, वो तो नहीं करना है आपको, राइट। तो इसलिए आप रिकॉर्डिंग लगाए और शांति से बैठ के चुपचाप कर लिए, उसी को याद कर ले डेली, है ना, कि हम क्या कर रहे हैं। सो बट एक बार जो आपने आज लिखा है वो, हाँ कुछ क्वेश्चन है ध्यान के पहले तो पूछ ले। यस अमन जी। आत्मबंधन मैम। राजवंदन मास्टर। आत्मबंधन पूरी मैम। मैम कल 2-3 दिन पहले मैम ने कहा था कि ये बताएंगे कि अगर कोई एनर्जीज घर में है या कोई बाहर से आए हैं, उनको कैसे अ, मतलब कि दूर करना है। वो क्वेश्चन मेरे ख्याल से क्लियर नहीं हुआ। मैंने 2-3 बार सारी वीडियोस देखी हैं, वो रह गया है हमारा। तो उसमें है ना कि आप वो कैसे फील कर रहे हो, सच में वो लाइक अर्थबाउंड एनर्जी। सोल्स है क्या, वो जानना जरूरी है ना।
नहीं, नहीं, क्योंकि मतलब कि हाँ, वो कैसा एक्सपीरियंस होता है और उस अगर हो तो कैसे दूर करना है, वो हमारा क्वेश्चन सारी क्लास का ही रह गया मेरे ख्याल से। ओके। तो तो उसमें एक प्रोसेस है एक्चुअली, उसमें एक प्रोसेस है कि हम उन आत्माओं को इनवाइट करते हैं इसी ध्यान में, कर्म विपाकम ध्यान में। अगर आप आनापानासति कर रहे हो तब भी आप इनवाइट करें और उनको बोले कि बैठे मेरे साथ मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करवाते हैं हम उनसे, और करते करते हमको उनको समझाते हैं कि आपका यहाँ पे जो सोल पर्पस था वो खत्म हो गया है। आपने बॉडी वेकेट कर ली है ऑलरेडी, अभी पृथ्वी तल पे आपका काम खत्म हो गया है, आपको आपके तल पे जाना है, आपके मास्टर्स आएंगे आपको लेके जाएंगे, तो आप उनके साथ जाइए। यहाँ पे उनको बड़े प्यार से समझाना पड़ता है इन शॉर्ट कि यहाँ पे अभी कुछ काम है ही नहीं, आप जो भटक रहे हो वो भटकना कम करने के लिए आपको आपके तल पे जाना है। तो वो प्रोसेस है, मैं आनी मैम को बोलती हूँ एक सेशन अगर पॉसिबल है तो वो बहुत अच्छे से बताएंगे कि वो कैसे जानना है कि वो अर्थबाउंड सोल्स है। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगर आपको नहीं पता है वो अर्थबाउंड सोल्स है या नहीं, हम्म, तो कंफ्यूजन हो जाएगा, राइट? कि आप जो फील कर रहे हो वो अर्थबाउंड सोल है क्या, वो जानना इम्पोर्टेंट है। वो पूरे विस्तार से आनी मैम बहुत अच्छे से बताएंगे एक्चुअली। लेकिन प्रोसेस यही है कि उनको मेडिटेशन में बिठाना है एटलीस्ट 3 डेज के लिए। 3 डेज के बाद भी आपको हो रहा है कि वो है, तो कंटिन्यू कीजिए 11 डेज तक और भेज दीजिए उनको ऐसे। या कभी कभी ड्रीम में आ जाते हैं, ड्रीम में बताते हैं कि हमें हेल्प चाहिए, तो अगर वो डायरेक्टली बता रहे हैं ड्रीम में कोई मैसेज थ्रू डिकोडेड मैसेज, तो उनको मतलब ड्रीम्स को डिकोड करके हम बता सकते हैं कि उनको हेल्प चाहिए आपसे। वहाँ उनको नहीं पता है कैसे रिलीज होना है यहाँ से, लाइक दैट। ठीक है। एक्चुअली जो अर्थ बाउंड सोल्स होती हैं, हमारे कई बार जो हमारा ईगो होता है उस पे भी वो काम कर रही होती है, हम लैच ऑन हो जाती है हमारे साथ, और कई बार ऐसी चीजें हमसे करवाती है जो चीज, जैसे कई बार हमारे अंदर किसी चीज की डिजायर है वो और बढ़ जाती है ना, और लालच या एंगर, गुस्सा या हाँ, डिप्रेशन, और खासकर जब हम बहुत लोअर फ्रीक्वेंसी में रहते हैं ना, तब ये सारी एनर्जीज जो है ये अर्थ बाउंड सोल तब आके हमको लग जाती है। तो इसलिए अपनी फ्रीक्वेंसी हमेशा, इसलिए बार बार कहा जाता है कि जब हम ध्यान करते हैं, कई लोग बोलते हैं ना हमको तो ये फील हो रहा है, हमको ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि आपने जो ध्यान में, जब हम अब हमारी एनर्जी हाई होती है तो हम क्या कभी भी अगर नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव जैसा फील कर रहे हैं, नेगेटिव चीजें कर रहे हैं, अल्कोहल एडिक्शंस एंड बहुत सारी चीजें, तो क्या होता है अर्थ बाउंड सोल्स जो है आकर हमको लैच ऑन हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता, घर में भी रहती है, फिर हमसे वो सारे कार्य होते हैं। जैसे होता है ना, कल वो बात कर रहे थे जब कि कोई बुरी आदतें होती हैं, एक आदमी हम्म, अपने बीवी के सामने किसी को हैरेस कर रहा था, राइट? तो वो वाली भी बात, तो ये सब चीजें क्या होती है, फिर आपके ऊपर वो सारी चीजें आके लग जाती है और आपको तकलीफ होती है, आप उस तरह से बिहेव करने लगते हैं। सो एनी हाउ, बट जो अभी पूजा जी ने बताया कि बेसिकली उनको सैल्वेशन नहीं मिला या वो नहीं जा रही, यहीं अटक गई इसी इसमें, तो आप उनको, जैसे आपने इनवाइट किया कि आप बैठे आके, अगर आप मुझे डिस्टर्ब करें तो अब आपको सिर्फ ध्यान करना है, ध्यान करके आप अपने आप को मुक्त कर ले, ये आप हाँ बोल जी सकते मैम। हैं। और उनको बैठ के आप तो उनको, मेरा तो यही इसमें क्वेश्चन। एक भी इम्पोर्टेंट चीज एक है, अगर मैं देखो अर्थ बाउंड सोल्स तो है ही, सब जगह पे है, हमें फील नहीं हो रहा है अभी, ओके? अगर आपको फील ही नहीं हो रहा है, पता ही नहीं है, तो जानबूझकर मत बुलाइए उनको। हाँ, यही यही मैं यही कह रही हूँ कि सेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें सब डाउट क्लियर हो जाए सारी क्लास के। ऐसा नहीं किसी को बुला के बैठ जाए और फिर पंगा पड़ जाए कोई। नहीं नहीं नहीं, तो मैम एक और इसलिए था। कल वो, कल क्यों नहीं पूछा आपने? कल पूछना चाहिए था ना जब मैं अनिरुद्ध फिल्म थे। मैम मैं भूल गई थी, सॉरी, कोई मेरे बात को नहीं। दिमाग में था, लिखा हुआ था, फिर भी भूल गई। और चलिए। मैम But एक क्वेश्चन I'll था। convey your message to anyone. Yes. थैंक यू। और मैम एक और क्वेश्चन था कि ऐसा भी है कि अगर 3 घंटे से ज्यादा ध्यान करते हैं तो बॉडी इतनी ज्यादा एक होती है कि अनबियरेबल पेन होने लगती है बॉडी में, हम्म, ये होता है? नहीं, ये नहीं होता है। मास्टर्स को कई बोलिए। बार आपको जो मैम ने बताया था ना, ध्यान के पहले हम ये नहीं कर रहे हैं, बट एवरी डे कर्म विपाका ध्यान के हाँ, पहले ये मैम ने, अनिरुद्ध मैम ने बताया था कि ऐसे करके, ऐसे मतलब कर, या ऐसे एक्सरसाइज। लाइट एक्सरसाइज काफी देर तक,
ऐसे फिर अपने वो हाथ पाँव को टाइट करना है ना, सांस रोक के, और फिर जीभ भी बाहर निकल, सब कुछ करना है। तो जो ब्लड फ्लो है वो चालू रहेगा आपका। और अगर आपको ऐसा फील होता है कि पाँव हाथ सुन्न पड़ जाते हैं, इट्स बेटर टू गो आउट फॉर अ वॉक, एवरी डे डू दैट वॉकिंग, करना ही करना है। एक्सरसाइज करें, मतलब अपने बॉडी में इतनी वर्जिश, इतनी प्रक्रिया करें कि आपकी बॉडी में खून ऐसा लगे कि गरम गरम खौल रहा है, मतलब तेज तेज हो रहा है। तो उससे क्या होगा कि वो डेली चलता रहेगा, है ना। और बहुत बार ये थॉट्स भी होते हैं हमारे, मेडिटेशन में बैठ के ये होगा होगा, राइट। तो जब मेडिटेशन कर रहे हैं ना, ऐसा फील हो रहा है कि अरे पेन हो रहा है यहाँ पे, तो मन में ही बोल दीजिए मास्टर्स को, ये लेके जाइए आप प्लीज, मुझे करना है मेडिटेशन, कंटिन्यू करना है, आप ये जो पेन है वो कम कर दीजिए प्लीज, मुझे तो करना है मेडिटेशन, मेरा यही इंटेंशन है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। यस, पापिया जी अनम्यूट करें एंड प्लीज वीडियो ऑन करें, क्वेश्चन पूछे। अवनी मैम भी हैं। अवनी मैम, वेरी वार्म वेलकम आपको भी। Thank you. Actually, finally, नमस्ते। what you are doing in the morning, that I got able to do it on the desktop. यू वर एबल टू डू इट? Yeah, means that अरे whole thing is coming on the desktop. मेरा भी लगा है। सो बट थैंक यू अवनी मैम। या मास्टर अभी अवनी मैम भी हैं, और पापिया जी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाँ जी, नमस्ते, आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। मेरा ये क्वेश्चन है कि जो हम अभी मेडिटेशन में सोलो को बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे, तो ये जैसे अपने इंडिया में अभी रात है, तो हम ये मेडिटेशन रात को कर सकते हैं क्या? हाँ, रात में कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। कभी भी कर अगर आपको डर लगता है रात में, किसी को भी डर लगता है रात में क्योंकि सोल्स को बुला रहे हैं, ऐसे थोड़ा सा होता है ना मन में, दिन में कीजिए, दिन में कर लीजिए, रात में मत कीजिए। अगर दिन में नहीं मिला टाइम, रात में ही करना पड़ेगा, तो पहले मन को आप शांत कर लीजिए, वही इम्पोर्टेंट है। कोई भी सोल बुरा नहीं होता है, सिर्फ उसको पता ही नहीं है कि देखो जो पूर्व जन्म के है, दैट इज, वो अगर एंग्री है तो बिकॉज ऑफ अस, कि हमने उनका लाइफ खराब किया था दैट लाइफ में। लेकिन अगर कोई अर्थ बाउंड सोल है यहाँ पे, तो वो खराब नहीं है, बुरा नहीं है, उसे सिर्फ पता नहीं है कि क्या करना है यहाँ पे अभी। वो हमें हार्म नहीं करेगा, वो भी सोल है, हम भी सोल है, जस्ट हमारे पास ये शरीर है, उसके पास वो शरीर नहीं है। वैसे तो डरने की कोई जरूरत है नहीं, लेकिन अगर मन में फिर भी डर है, तो मैं बोलती हूँ कि दिन में कीजिए आप ये। अगर रात में ही करना है, तो पहले आप आपके भगवान जिस पर विश्वास करते हो उनको प्रार्थना करें कि आप प्लीज आ जाए मेरे साथ मेडिटेशन करने के लिए, और पूरा विश्वास रखें कि वो ही आपको प्रोटेक्ट करेंगे। और ये एक डर और नहीं, चीज, लेकिन मतलब सुना था मैंने कि मतलब सोलो को रात को बुलाया नहीं जाता है, तो हमारे यहाँ तो अभी रात है, अच्छा तो मैं एक, अभी सॉरी, करूंगी, हाँ एक मिनट तो पापिया जी, शायद रात। सॉरी टू इंटरप्ट, बट जब हम ध्यान शुरू करते हैं तो हनुमान जी को हम हमेशा बुलाते हैं। यस 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 यस। यस। और दूसरी हाँ। चीज ये है कि जब आपको अगर फिर भी ऐसा लगता है, पहली चीज तो अपने मन को बहुत शांत रखें, और बेफालतू डरने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने सेकंड, हमने अपने मन को शांत, फर्स्ट हनुमान जी को बुलाया, सूर्य भगवान को बुलाया, अपने मन को शांत रखा। थर्ड, आप दिए लगाकर बैठ सकते हैं अपने आजू, दैट्स कैंडल या दिया ऐसे करके लगा के बैठ सकते हैं। और फिर जब हम, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी अच्छी है और अच्छी रहे, ऐसा नहीं कि किसी की लो है तो आ गया, ऐसा नहीं होता है, मगर आप अच्छे उसमें हमेशा रहें, और शांत, जैसे पूजा जी बोले ना, शांत करके बैठे। और फिर सारे अपने जितने भी गार्डियन एंजल्स हैं, उनसे आप उनको इनवाइट करके उनको भी बोल सकते हैं कि आप मेरी प्रोटेक्शन करें, मेरे। और हम जब डेली ध्यान करते हैं, जो लोग साथ में मेरे डेली कर रहे हैं, मैं डेली चारों तरफ हम वो प्रोटेक्शन का, सुरक्षा कवच लगाते हैं। हाँ, तो आप वो, और वो फील करें, ट्रस्ट करें। अवनी मैम भी इसमें कुछ बता सकती हैं। नहीं, why she has to call the souls? मैम जब हम अपने जो जितने भी हमने जिन लोगों को अगर परेशान किया है, हमसे हानि पहुंची है, या हमको कभी किसी को हमने तकलीफ दी है पास जन्मों में, तो उन सभी सोल्स को आप इनवाइट करते हैं ना उस समय कर्म विपाका ध्यान में मैम। कर्म विपाकम में हम इनवाइट करते हैं। अच्छा, क्योंकि बहुत बार सोल्स ऑलरेडी उस साइड चले गए हैं ना, तो उनको ऐसा, अगर वो आपको दिखाई दिए, कई बार हमारे जो पूर्वज है हमें दिखाई देते हैं,
क्योंकि वो लोग मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं था और उन लोग यहाँ से एक दूसरे प्लेन में अटक गए हैं। तो तभी वो लोग हमें दिखाई देते हैं। लेकिन जब भी हम एक कर्म विपाक का ध्यान करते हैं तो हमें सिर्फ उन लोग को नाम से हमें उस आत्माओं को ये करना चाहिए। उनको बुलाएंगे तो हम उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जैसे हमको अनिरुद्धा मैम ने समझाया कि आप जब हम कर्म विपाक का ध्यान कर रहे हैं तो उन सारी सोल्स को जिन्होंने कभी हमें परेशान किया है या कभी, तो हमारी कॉर्ड्स बन जाते हैं और वो चलते रहते हैं जन्मों जन्मांतर तक, इसलिए हम फॉरगिवनेस करते हैं, इसलिए सब। एंड उन सोल्स को भी कि जिनके द्वारा हमने उनको हानि पहुंचाई है, उन सोल्स को भी बुलाते हैं और अपने आप को भी हम माफ करते हैं। तो फिर इस तरह से करके कर्म विपाक का ध्यान, इसलिए फॉरगिवनेस एंड देन आप उनसे माफी मांगकर फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये बताया था मैम से। फॉर ओनली कि मैंने जिसको किया है या मेरे जैसे फैमिली में भी रहते हैं पितृदोष वगैरह, मैं उनको लिए भी कर सकती हूँ फैमिली के। आप अपना कर सकते हैं, उनके लिए नहीं। आप माँ, एज अ माँ आप अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, सभी का प्रोटेक्शन के लिए, बट अदरवाइज आप अपने लिए, आपकी जो एनर्जी कॉर्ड्स हैं वो बंधी हुई है, राइट। और कल अंजुदा मैम ये भी आंसर कर रही थी कि शायद किसी माँ के लिए पूछा था, राइट, कि अगर आप उससे हैं तो आप भी, क्योंकि परिवार से जुड़े हुए हैं, अगर बच्चा कोई चीज फील कर रहा है या उसको तकलीफ हो रही है तो वो आपको भी तकलीफ मिल ही रही है। मेरा भी आपका ही था ना, शायद आपका क्वेश्चन था। सही बात। ओके, क्योंकि थैंक यू। आपका वो एग्रीमेंट है, सोल धन्यवाद। एग्रीमेंट है कि आपको वो सहन करना है, राइट। लेकिन उसके पीछे भी कुछ दुष्कर्मा है, इसीलिए आपको वो सहन करना है, वो महसूस करना है वो चीज, राइट, इन दिस यस लाइफ। तो यस, कल इसलिए उन्होंने आपका जो बताया। दुष्कर्मा है वो आप क्लियर करो, आपका सफरिंग कम हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू पापिया जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। या एंड मास्टर्स, अभी अलका जी का भी ये प्रश्न था, सुशीला पचाई जी का भी है, ड्रीम्स में भी जो सोल आती है क्या उनको भी मोक्ष नहीं मिला होता? मे बी दे माइट कम, हो सकता है उनको नहीं मिला हो तभी वो आपके ड्रीम्स में आ रही हैं और आपको उनको बोलना है कि आप आइए, बैठकर ध्यान करें। अगर आपको फील होता है कि आपको यहाँ से जाना है तो आप जरूर, आप ध्यान में बैठे और साथ में ये ध्यान करते हुए फिर आप रिलीज करें। कौन से, उनको मतलब मेरा एक क्वेश्चन उनको है। गाइडेंस देना है कि वो लोग अभी शरीर में नहीं है, बिकॉज काफी सोल्स उनको पता नहीं चलता है। बहुत सारे एक्सीडेंट्स केसेस रहते हैं और अचानक जिनका मौत होता है तो वो लोग उनको इमिडिएटली पता नहीं होता है कि वो शरीर से बाहर आ गए हैं। करेक्ट। तो वो लोग को कुछ देर तक और कुछ समय तक उनको वो ज्ञान आने तक उनको टाइम लगता है और वो बार बार हमें दिखाई देते हैं। तो इस तरह के सोल्स को हमें गाइड करना है कि वो लोग शरीर से बाहर आ गए और उनको आगे का जर्नी के जाने के लिए उनको मदद करना चाहिए। जी। आफ्टर लाइफ के बुक्स से जो है वो आफ्टर लाइफ के बुक्स पढ़ेंगे तो मास्टर्स आपको ज्यादा से ज्यादा ये ज्ञान आने लगेगा। या, एक बुक थी जो अभी जैसे आप मैम अवनी मैम बता रहे हैं, ये खुर्शीद भावनगरी की लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, उसमें वो बता रही हैं कि उनका एक्सीडेंट हो जाता है भाई बहन का, और पहले तो बहन निकल आती है बाहर, उसके बाद भाई आता है, भाई को पता नहीं होता है कि वो आ गया नहीं, है। बोथ आर द सन्स ऑफ दैट लेडी। हाँ Thanks. हाँ, सच, लेकिन वो आ जाते हैं बाहर और कैसे वो फील करते हैं, कैसे पता चलता है, तो वही चीज है। मगर ये है कि हाँ, आप उनको बोल सकते हैं कि आपको ये सब शायद नहीं ज्ञात होगा, मगर आप इस तरह से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। सो सुशीला जी, आपका प्रश्न आप पूछें प्लीज। इस पे एक है, आत्मबंधन। आई एम सॉरी। आत्मबंधन। आत्मंदन। मेरा एक क्वेश्चन है। आज से 5-6 दिन 7-8 दिन पहले की बात है। मैं जब अपने नाना को लेकर सोई थी, गोद में लेकर, अभी अभी सोई थी, निंद्रा भी ज्यादा नहीं लगी थी, तो एक किसी चीज आकर मेरे शरीर के कमर से नीचे दबोचने लगा। लाइट भी धीमी धीमी जल रही थी और दबोचने लगा। तो मैं करोटे लेकर सोई थी, मतलब दाया करोट में सोई थी। तब दबोचने लगा तो मैं नहीं डरी, मैं भी उठकर उसका दबोच लिया, तो वो डर के मारे भाग गया। तो
पीछे मैं जब चेतना में आई तो तब मुझे डर लगा, ये कौन सा चीज आया था ऐसे दबने। तो ये कैसा आत्मा है, या ये ड्रीम है कि ये क्या है, ये आत्मा है कि बुरा आत्मा है कि सही आत्मा है कि क्या है? तो ये आप जगी थी जब ये सब हुआ या फिर नींद आ गई थी आपको? लेकिन अर्ध चेतन में थी, सोई थी पर गहरी नींद में नहीं। कई बार Okay. ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस दिस बिफोर सत वर्कशॉप व्हेन आई अटेंडेड। एक हफ्ता पहले शायद हुआ होगा कि ऐसा हुआ कि मैं ज्यादा इसलिए किसी को डराना नहीं चाहती है बोल के, बट समटाइम्स आप काफी ध्यान करते हैं ना सुशीला जी? जी जी मैम। हाँ, तो नाना बेटी के बेटा 2 साल का नाना था, उसको मैं लेकर सोई थी, बेटी नहीं थी। हाँ, एक मिनट। लेकर सोई थी तब हाँ, अभी मैं क्यों बता रही, ज्यादा गहरी नींद में नहीं पहुंची हाँ, थी मैं कि समझ गई। अब उसने आएगा। इट्स तो ओके, ये कौन सी आत्मा है ये? ओके, हाँ? अभी उसको रिपीट मत करिए, सुना हमने। रुकिए, अभी मैं बार बार उसी चीज को रिपीट करने से वो मतलब कुछ और नहीं होगा। मगर मैं क्यों बोल रही हूँ कि जब हमारी एनर्जीज हाई हो जाती है तो कुछ सोल्स हमारे पास आती है एनर्जी लेने के लिए। तो हो सकता है ऐसा कुछ हुआ होगा, और मे बी इट वॉज नॉट अ गुड सोल, और इसलिए वो इस तरह से लैच ऑन हुई। और आपको सब समझ में आ गया, अर्ध चेतन में थे तो आपको इसलिए हल्का फील हुआ, पता चला। बट इसलिए अपने घर की साफ सफाई करना, अपने घर को क्लीन करना, जैसे होता ना कि मैं 1 मिनट में दिखाती हूँ, स्मजिंग कर सकते हैं। आई विल शो यू 1 सेकेंड। आप जैसे घर में हम धूप बत्ती ये सब लगाते हैं ना, लोबान जलाते हैं, हवन करते हैं, तो हम वो, और जब ये सब करें आप, तो आप खिड़की दरवाजे खोलकर सारी एनर्जीज को, होता ना, हम इंडिया में क्या होता है, माँ खासकर जब शाम को पूजा आरती करते हैं तो उन लोग क्या करते हैं कि वो दिया लगाते हैं और फिर उसके बाद सब पूरे घर में ऐसे करते हैं, राइट? सो इट्स बेसिकली दैट ओनली, कि हम अपने घर की जो नेगेटिव चीजें हैं उसको हम बाहर कर रहे होते हैं। मैं 1 मिनट आपको एक चीज दिखाती हूँ, गिव मी अ सेकेंड। वो कपूर कैम्फर भी जला सकते हैं एक्चुअली, दैट इज आल्सो गुड। यस, सो दिस इज व्हाट आई, 1 मिनट दिखा देती हूँ आपको। अच्छा हुआ, ये शायद इसीलिए समय के लिए लाई थी मुझे लग रहा है। सो ये इस तरह की किट आता है, ठीक है, एनर्जी किट आता है। इसमें सेलेनाइट है, सेलेनाइट वॉन्ड है, और इसमें ये सेज की पत्तियां हैं जो ऐसे, मैं दिखाती हूँ। तो ये मैं लेके आई थी कि क्योंकि अब हम भी बैठते तो इस तरह की दिख रहा है अब आपको, आप सबको? जी 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 दिख रहा ये है। सेज की है, जैसे आप अगरबत्ती जलाते हैं ना, उसी तरह जी जी जलाकर उसको ऐसे से आप कर दें। जैसे अगरबत्ती का कैसे वो सिर्फ धुआं ही धुआं दिखता है और लाल उसकी अंगार दिखती है, बाकी ऐसे तो बस आपको ऐसे करके पूरे घर में आप ऐसे से करके घुमा दें, और फिर उसके बाद सारी खिड़कियों से बाहर ऐसे से कर दें, बस, और कुछ भी नहीं करना है आपको। उसी जी जी। तरह अब पूजा का कमरा तो मेरा ऊपर है, अब मैं बीच फ्लैट में बैठ सोती हूँ और सबसे ऊपर है पूजा। सुशीला जी, सोच की बात है। जब आप सोचते हैं ना कि आपके साथ ऐसा हो रहा, तो ऐसा होता है, नहीं सोचेंगे तो कुछ नहीं होगा। ये पालो सांटो है, इसको पालो सांटो कहते हैं। लकड़ी जी जी चंदन के जैसी दिखती है, लेकिन ये इसका अलग है, इसकी स्मेल ज्यादा नहीं है, मगर इसको भी आप जला के उसी तरह से आप यूज कर सकते हैं। बट आई करूंगी। वुड से, हाँ, आई वुड से जिनको ऐसी तकलीफ होती है, आप अपने घर में आप सेलेनाइट भी रख सकते हैं, तो आप सेलेनाइट यूज कर सकते हैं। सेलेनाइट स्टोन जो है घर के चारों कॉर्नर्स में आप रख दें, और उससे वो प्रोटेक्शन भी बनी रहती है। तो और दूसरी चीज, नेगेटिव ना सोचें किसी भी चीज के लिए। और एक प्रश्न और है मैम, ये विपश्यना ध्यान के समय का मेरा अनुभव है। जब मैं विपश्यना ध्यान खत्म होने के बाद मैं जब अपने कमरे में जाकर सोई, तो उस बार भी ऐसे ही महसूस हुआ। सोई, झूल टांगी थी और सोई, सोने के बाद लाइट भी ऑफ कर दिया। अब जो मस्त से सोने लगी, तब एक किसी चीज मेरे झूल के ऊपर कूद गया। जब कमरे में विपश्यना ध्यान में एक ही व्यक्ति एक कमरा में रहता है, और कूद के बिल्कुल आ गया। अब मुझे ऐसा है कि दिखाई भी दिया, आंख बंद है पर मतलब अब थोड़ा ऐसे दिखाई दिए, कैसे दिखाई दिया, तो वो झूल के किनार में एक बंदर जैसा दिखाई दिया। तो हमने, तुम मुझे डराने आए हो, हटो चले जाओ, हमने ऐसे कहा।
कहने के बाद वो बाद में चला गया। ये कैसा आत्मा पुण्य, अब ध्यान के जगह पर तो पुण्य आत्मा आया होगा। देखिए बात वही है कि आपकी सोच, आप क्या सोचते हो, कहाँ कहाँ आप कितने दिन भर आपके इसमें क्या क्या आता है। हो सकता है आपने नहीं सोचा हो, लेकिन फिर भी आपने एक्सपीरियंस किया हो, लेकिन अब उसी में मत रहिए। और दूसरी चीज, जैसे आप बोल रहे हैं भगवान का कमरा तो ऊपर है, मैं नीचे रहती हूँ, नीचे है तो ऊपर है, समथिंग। धूप तो उधर है, सूरज तो कहीं और है, कहाँ कितना दूर है, लेकिन हमको रोशनी मिलती है ना। भगवान आपने सोच के रखा है कि भगवान को हम पूजेंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा। शक्ति तो हमारे अंदर है, सोच हमारे अंदर है। तो ये आपको कौन सी सोच रखनी है। जब पत्री सर इतने बार बताते हैं और हम सब भी आपको हर बार टीच कर रहे हैं, वी आर द क्रिएटर्स, वी आर गॉड्स। हमारे अंदर की शक्तियां हैं जो हमें, अगर कहीं ना कहीं वो डर आपके अंदर बैठा हुआ है, उसको निकालना बहुत जरूरी है। और वो चीज जो हम कर रहे हैं, वो चीज आप समझ चलो। अगर एनर्जी हाई है और आपको ऐसा फील भी हुआ, बट यू हैव दैट सेम पावर एनर्जी, जो आपने अभी बोला ना कि चलो दूर हटो जाओ, वैसे ही। और नहीं तो बैठो, मुक्त हो जाओ, जाओ यहाँ से, मैं ध्यानी हूँ, मुझे परेशान ना करो। ये भी सब चीजें आप बोल सकते हैं, बहुत सारी चीजें। इंटेंशन, उसको आपकी गाइड कीजिए। इंटेंशन क्या है, राइट, वो आपको बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है सुशीला जी, यस थैंक यस, यू। आप ये उसको मुंह गाइड से कीजिए। वो सोल अगर अभी भी है वहां पे, उसको गाइडेंस की जरूरत है, इसलिए आपके पास आ रहा है बार बार। और उसको दूसरी गाइड चीज, कीजिए और उन्हें बोलिए कि आप मुक्त हो जाइए। और आप सेलेनाइट खरीद कर आप अपने घर में रख लीजिए। सेलेनाइट जी अमेजोन जी पे ऑर्डर कर जी, सकते हैं। और कपूर जलाऊंगी तो भी होगा, सेलेनाइट भी होगा। हाँ, तो आप एक काम करिए, कपूर ले, उसको जैसे किसी बर्तन में रखते ना, उसके आप अपने किसी और को बोल सकते हैं, या तो आप खुद ही, जैसे होता है ना, इट्स नॉट इजी, क्योंकि कपूर को जलाकर, जैसे होता है ना, हम भगवान को कपूर से ऐसे करते हैं ना, उसकी आरती उतारते हैं, तो हम जी जी बेसिकली उनकी ऑरा क्लीन करते हैं। जब हमारी जी, ऑरा क्लीन उसी तरह से कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं अपनी नजर, या आप थैंक यू। नमक, हाँ आप एक काम में नमक के पानी से नहा सकते हैं, राइट, नमक के पानी से नहा सकते हैं, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। घर में आप नमक रख सकते हैं कटोरे में, और कुछ दिनों के बाद, 1 महीने के बाद, आप वो नमक जो है वो कमोड में डाल के फ्लश करके दूर कर दे, फिर एक नया रख दे बर्तन, फिर से वैसे कर सकते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ तो धूप स्टिक्स भी मिलते हैं ना, धूप स्टिक्स भी जला सकते हैं। हाँ वही इंसेंस स्टिक्स आती हैं उस तरह की आजकल, सेज की भी आती है, पालो सांटो की, बहुत सारी तरह की आती है। यू कैन ऑलवेज हैव दैट क्लियरिंग डन। और सबसे बेस्ट है नमक, सबसे इजी एंड सबसे जैसे होता है ना, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं। घर में जो खाने का नमक भी होता है, वो भी आप एक कांच की कटोरी में रख के आप अपने हर घर के एक एक कोने में रख दें, और समय समय पर उसको निकाल कर आप फ्लश कर दें उसको, और कटोरी को नेगेटिव धो ऊर्जा कर। को हटाने के लिए नमक रखना। हाँ बस जी वो सबसे जी, बेस्ट। ठीक है, ओके। और आप घर में क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या बात करते हैं, क्या कर रहे हैं। मास्टर्स आज ये क्वेश्चन आंसर का सेशन नहीं है बट ओके, 2 और क्वेश्चन है, क्विकली लेंगे। थैंक यू सुशीला जी। वन सेकंड, लेट मी लोअर योर हैंड, रिमूव। ओनली वन इज शैला। नहीं नहीं, हाँ शैला जी, हाँ। अच्छा, कोई और भी, रोशनी जी ने भी हाथ उठाया था शायद, है ना। यस, आत्मवंदन शैला जी। ओ 1 सेकंड, हाँ अनम्यूट कर ले। म्यूट म्यूट है। शी इज माय मॉम। ओ अच्छा, नमस्ते आंटी। आत्मवंदन। आत्मवंदन। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। मेरा एक क्वेश्चन है। मुझे आज सुबह ही मुझे एक ड्रीम आया, सुबह 5 बजे, कि एक मेरे पड़ोस की एक औरत है, वो हॉस्पिटल में है, वो गुजर गई, ऐसा मुझे मैसेज था। उसको देखने में हॉस्पिटल गई, जो रूम रहता ना जहाँ रखते जो गए, जो मॉर्चरी, उसको डेड मॉर्चरी। बॉडीज को मॉर्चरी। रखते, जो रूम था वो रूम भी मैं गई, तो मुझे वहां वो औरत दिखी नहीं है बल्कि। तो मैं दूसरे रूम में गई, दूसरे एक रूम थी डेड जी बॉडी रखने की, जी दूसरे रूम में गई, तो उधर वहां मुझे ऐसा लगा कि वहां मेरा लड़का वहां या वो रूम में है, वो गया। तो मैं बोली कैसा क्या गया वो तो अभी अच्छा था। फिर मेरे हस्बैंड को मैं बोल रही थी अपना प्रसाद गया, मेरे बेटे का नाम प्रसाद है, तो वो मैं अपना प्रसाद गया, ऐसा कैसा गया, ऐसा बोल के मैं रो रही थी। फिर मैं ठहरी, वो औरत दिखती का नहीं, औरत तो वो दिखीश नहीं, लेकिन इस मेरे ध्यान में रहा कि मेरा लड़का गया, और मैं रो रही।
फिर मुझे बहुत और मुझे मेरी नींद खुल गई सुबह 5 बजे आज इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि वो मेरा बेटा तो गया, अभी नहीं है। अभी मैं ऐसे एक ही चीज बोल सकती हूँ कि हो सकता है कि कोई डर है जो उनसे रिलेटेड वो आपको ऐसा फील हुआ और वो चीज आप देख रहे हो। फीलिंग भी हो सकती है आपकी कि आपने ऐसा महसूस किया कि कोई मतलब किसी और की जगह मेरा बेटा चला गया, ऐसा लग रहा है। बट कई बार हम ऐसी चीजें भी देखते हैं, ऐसा जो नॉर्मल जो मैं जानती हूँ कि कई बार वो ऐसा दिखता है तो हमें लगता है कि किसी इंसान को हमने देखा तो एज बढ़ जाती है, ऐसा बोलते हैं ना, उसको देखा इस तरह से। नहीं, मेरा बेटा एक्सीडेंट में गया है। अच्छा, ओके ओके, ये बात उसके मुझे नहीं साथ पता थी। 2 लेडीज भी गई है, हम्म ये वाले आए हो, उसके साथ 2 लेडीज भी गए वाले और उसका दोस्त भी, हम्म चारों जन एक ही समय गए वाले। हम्म। तो ये एक्चुअल में जो आप बता रहे हैं अभी? अभी आज ये ड्रीम आया मुझे, नहीं नहीं, अच्छा जो अचानक आया, ड्रीम है, कभी आप नहीं बोल रहे ऐसा हैं मतलब। पूजा दैट जी? इज एक्चुअली दैट हैज हैपेंड। ओके ओके ओके। तो फिर वो गए हुए हैं तो आपको पता ही है कि वो चले गए हैं और उनका सोल प्लान रहा होगा कि उस तरह से जाना है उनको। और तो आप इस चीज को आप एक्सेप्ट करके उनको विदा कर दें और जहां पे भी रहे खुशी खुशी रहे, वो आप ये सोचे। एक्सेप्ट तो किया है मैंने, जी। अभी एक्सेप्ट किया है, सब किया है, लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं आया मुझे भी, पहली बार ऐसा आया। यस पूजा या जी। वी विल आस्क मी तुला क्वेश्चन्स विचारते आई विल हाँ। आस्क यू सम क्वेश्चंस। पूजा जी अच्छे से बताएंगी। हाँ बाकी बस यही है कि हो सकता है कहीं ना कहीं वो अंदर रह गया हो आपके, इसलिए वो आपको ना, अच्छा आप रो रहे थे ड्रीम में भी, अभी भी वो आप फील करते हैं, इसलिए वो निकल के आया और कुछ नहीं है। अच्छा। तो इसलिए ओके। यस आपको उनको आप याद कर रहे हैं, अच्छी बात है, मगर आप उनको खुशी से याद करें। अब आप ऐसे सोचिए कि जहां पे भी वो नहीं, गए मैं होंगे। उसकी याद करती, उसकी हाँ, वो क्या बोलते तिथि थी, रही बरसी रही थी ना, अभी हो गई 2-3 दिन पहले, तो खुशी से इसीलिए आपने उसको कर दिया। इसीलिए क्योंकि अभी आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो है, इसलिए आपको आया भी। और अभी भी आप मिस करते हो ना, तो इसलिए अब आप इस तरह से सोचिए, मैं आपको जो बता रही हूँ आप उस तरह से सोचिए कि जो इंसान गया, अब जहां पे भी वो पैदा हुआ होगा, मुक्ति मिली, जहां अगर उसने दोबारा री इनकारनेट किया, वुड यू लाइक हिम कि आप याद करके उनको रो और तकलीफ, जो अभी जो नया जहां पे री इनकारनेट हुआ है उसको भी तकलीफ हो? क्योंकि होता ना कि वो फील होता है, एनर्जी कॉर्ड्स बंधे रहते हैं। तो इसलिए अब आप सोचो कि तुम जहां पे भी हो खुश रहो और आगे बढ़ो, सब कुछ अच्छा हो तुम्हारे साथ, इस तरह से याद करो आप। ओके, थैंक ठीक यू है, मैम। थैंक यू शैला जी, थैंक यू सो मच। सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू एवरीवन। एंड अब पूजा जी जो है वो ध्यान करा देंगी। अगर ध्यान में से बीच में उठना पड़ जाए तो क्या करना है? पूजा जी। उठना पड़े तो आप उनको आंखें खोलने से पहले जिनको आपने इनवाइट किया है आपके मेडिटेशन में उनको विदा करें, बताए कि थैंक यू आप आए थे, आप अभी जा सकते हो आपके तल में, उनको विदा करें, फिर आंखें खोलें। ऐसा कुछ नहीं है आप आंखें खोलेंगे तो वहीं पे रह जाएंगे, ऐसा नहीं है, फिर भी एज अ प्रोसेस लाइक प्रोसीजर है, विदा करेंगे। Yeah. ओके ठीक है। म्यूजिक मैं लगा रही हूँ। लैपटॉप ठीक है। हाँ तो म्यूजिक शेयर करेंगे आप प्लीज। हाँ, मैं एक मिनट कर रही हूँ, मैं सबको म्यूट कर रही हूँ सबसे पहले, एंड देन फिर आप शुरू कर सकते हैं। अनम्यूट योरसेल्फ। ध्यान की स्थिति में बैठ जाते हैं मास्टर्स। इंटरलॉक योर फिंगर्स। अपने शरीर को पूरा हल्का छोड़ दीजिए। अपने पैरों को क्रॉस कीजिए, आलती पालती करके भी बैठ सकते हैं। चश्मे पहने तो उतार के रख दे और आंखों को धीरे से बंद कीजिए। मन को शांत कीजिए जितना हो सके उतना। अगर फिर भी कोई मन में विचार आ रहे हैं तो फोर्सफुली ना रोके, वो जाएंगे। आप सिर्फ आपके श्वासों पे ध्यान केंद्रित कीजिए। जस्ट रिलैक्स एंड बी विथ योर ब्रेथ।
3 गहरी सांसें लेंगे और श्वास छोड़ते हुए हम पूरे बॉडी को रिलैक्स करेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। मन को शून्य करने का प्रयास करें। अपनी श्वासों पे ध्यान केंद्रित कीजिए। आने वाला श्वास, जाने वाला श्वास। अब आप अपने मन में दोहराएं मेरे साथ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं चित्त नहीं हूँ, मैं हूँ चिन्मयानंद आत्मा। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं चित्त नहीं हूँ, मैं हूँ चिन्मयानंद आत्मा। आत्मा के स्तर पे आके हम ये ध्यान करने जा रहे हैं। कल्पना करें कि आप एक विशाल से पिरामिड में बैठे हैं। बहुत सुकून है यहाँ पे और बहुत सकारात्मकता है। मास्टर्स वहाँ की ऊर्जा फील करें, महसूस करें। अब हम यहाँ पे हमारे पूर्णात्मा, हमारे स्पिरिचुअल गाइड्स, शंकर भगवान, माता पार्वती और उनके संतानों को इनवाइट करते हैं, आमंत्रित करते हैं। उनकी उपस्थिति को महसूस करें, अनुभव कीजिए। आपके सामने बैठे हैं वो। उनके वाहनों को भी हम इनवाइट करेंगे, सारे शिव भक्तों को, शिव गणों को। महाअवतार बाबा जी, पितामह पत्री जी, सारे एनलाइटेंड पीएमसी मास्टर्स, हनुमान जी, साईं बाबा और सारे अन्य गुरु जिन पर आप बहुत मन से विश्वास करते हो। अल्लाह, जीसस, गुरु नानक, संत ज्ञानेश्वर, मनसा देवी, आस्तिक ऋषि, इन सभी को आमंत्रित कीजिए
कीजिए उनकी उपस्थिति आपके पिरामिड में। कल्पना करें ये सारे मास्टर्स और गुरु हमारे आसपास बैठे हैं एक गोलाकार में, और आप है उस गोलाकार के सेंटर, बीचों बीच बैठे हैं आप वहाँ पे। और ये सब आपके लिए आपके पिरामिड में आए हैं ध्यान करने के लिए। ये सारे मास्टर्स और गुरु आपको उनकी पवित्र स्वर्णीय ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। ये जो ऊर्जा है वो आपको मास्टर्स से जोड़ रही है और आपको उनके फ्रीक्वेंसी से मिला रही है। आप वो सारी ऊर्जा आपके सहस्रार चक्र से ग्रहण कीजिए। महसूस करें कि वो आपके सहस्रार चक्र से आपकी फोरहेड, आपकी आंखें, कानों से लेके चिन तक आपने ग्रहण की है। धीरे धीरे वो आपके शोल्डर पे, आपके हैंड्स, आपके फिंगर्स में समा गई है। वो गोल्डन एनर्जी आपके शरीर में समा रही है, धीरे धीरे नीचे जा रही है और घुटनों तक आ गई है। अब ये एनर्जी आपके पैरों की उंगलियों तक पहुंच गई है। इस तरह से ये गोल्डन एनर्जी हमारे हर एक सेल में, हर एक टिश्यू में, हमारे ब्लड स्ट्रीम में समा गई है। ये गोल्डन एनर्जी हमारा प्रोटेक्शन लेयर है, सुरक्षा कवच है। यह हमें बहुत मजबूत और शक्तिशाली बनाएगा और हमें अच्छा आरोग्य देगा। मास्टर्स, अब आप आपके गुरुओं की, भगवान शंकर की अनुमति लेके उन आत्माओं को बुलाएंगे जिनको आपके वजह से गत जन्म में, गत समय में कोई भी दुष्कर्म से तकलीफ हुई है, उनको आपके वजह से कभी भी पीड़ा हुई है, जाने अनजाने में हुई है, उन सारी आत्माओं को आप आपके पिरामिड में ध्यान करने के लिए बुलाएं। और अब हम उन आत्माओं को भी बुलाएंगे जिन्होंने कभी आपको पीड़ा दी है, तकलीफ दी है या फिर अपमानित किया है। कल्पना करें कि ये सारे आपके साथ ध्यान कर रहे हैं आपके पिरामिड में।
अब हम पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हैं अपने मन में 7 बार। श्वास लेते हुए ओम, श्वास छोड़ते हुए नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। मास्टर्स, अपनी श्वासों पे ध्यान केंद्रित कीजिए और वो जो कॉस्मिक एनर्जी आपको मिल रही है, वो जो फ्रीक्वेंसी और वो जो वाइब्रेशंस है आपके शरीर में, वो फील कीजिए। अब हम महादेव से और उन सारी आत्माओं से क्षमा मांगेंगे पूरे मन से और अपना संकल्प बताएंगे। मास्टर्स, मेरे साथ दोहराएं अपने मन में। हे महादेव, मैंने अहंकार में गत जन्म में, गत समय में जो दुष्कर्म किए हैं, उन सब को मैं अपनाती हूँ। मैंने जो भी दुष्कर्म किए हैं वो मेरी अज्ञानता से किए हैं और मैं अब पश्चाताप करती हूँ, पश्चाताप करती हूँ, पश्चाताप करती हूँ। हे प्रभु, मैंने खुद को बहुत बदला है, मैंने खुद को बहुत चेंज किया है, ट्रांसफॉर्म किया है और अब मैं परिवर्तनशील आत्मा हूँ। मैं अब परिवर्तन में रहती हूँ, परिवर्तन में रहती हूँ, परिवर्तन में रहती हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दे, मुझे एक और मौका दे, मुझ पर विश्वास करे। अब मैं प्रायश्चित करती हूँ, प्रायश्चित करती हूँ, प्रायश्चित करती हूँ। हे महादेव, अब मैं संकल्प करती हूँ कि अब से मैं मेरे कर्मों से या वचनों से किसी भी प्राणी या जंतु को हानि नहीं पहुंचाऊंगी, हानि नहीं पहुंचाऊंगी, हानि नहीं पहुंचाऊंगी। हे प्रभु, जो भी गलतियां मुझसे हुई है गत जन्म में, गत समय में, वो सारी मेरी अज्ञानता से हुई है। आज मैं ध्यान करती हूँ और ध्यान से ज्ञान प्राप्त करती हूँ और अब मैं अच्छाई से रहती हूँ, सेवा करती हूँ, मदद करती हूँ। मैं एक परिवर्तनशील आत्मा हूँ। मुझे क्षमा कर दे प्रभु, उन सारी गलतियों के लिए मुझे क्षमा कर दे। मास्टर्स, अब मैं प्रायश्चित करती हूँ, प्रायश्चित करती हूँ, प्रायश्चित करती हूँ और मैं ये संकल्प लेती हूँ
कि अब से मैं मेरे कर्मों से या वचनों से किसी भी प्राणी या जंतु को हानि नहीं पहुंचाऊंगी, हानि नहीं पहुंचाऊंगी, हानि नहीं पहुंचाऊंगी। मनसा वाचा कर्मणा, मैं अपने सारे दुष्कर्मों का प्रक्षालन करती हूँ, प्रक्षालन करती हूँ, प्रक्षालन करती हूँ। मन से, वचनों से और कर्मों से मैं अब मेरे सारे दुष्कर्मों का शुद्धिकरण करती हूँ, शुद्धिकरण करती हूँ, शुद्धिकरण करती हूँ। और मैं अब ये प्रण लेती हूँ, धर्म ही मेरा मार्ग है, अहिंसा ही मेरा मार्ग है और ध्यान ही मेरा मार्ग है। इस धरती माँ को सुंदर बनाने के लिए और सुशामल बनाने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं सेवा करूंगी। मास्टर्स, अब आप अपने शब्दों में, अपने तरीके से, अपने मन में उन सारी आत्माओं से और शंकर भगवान से क्षमा मांगिए अपनी गलतियों के लिए, अपने दुष्कर्मास के लिए। पूरे मन से क्षमा मांगे और उन्हें बताएं कि आप बदल चुके हैं। मास्टर्स, अब हम उन सारी आत्माओं को क्षमा करेंगे जिनको हमारे वजह से, जिन्होंने हमें कभी तकलीफ दी है, अपमानित किया है, उनको हम क्षमा करने वाले हैं। क्षमा कर दीजिए, पूरे मन से क्षमा कर दीजिए। कोई भी मन पे बोझा मत रखिए। उनके साथ जो कार्मिक अकाउंट है हम यहीं पे बंद कर रहे हैं। पूरे मन से उन्हें क्षमा कर दीजिए। और अब हम खुद को भी क्षमा करेंगे। कभी जाने अनजाने में खुद कोई तकलीफ दी है तो कोई गिल्ट की भावनाएं, जो नेगेटिव इमोशंस है खुद के बारे में, वो सब निकाल दीजिए और खुद को क्षमा कर दीजिए। कल्पना करें ये सारी नकारात्मक भावनाएं आपके अंदर से बाहर चली गई है, भूरे रंग के कलर में आपके ऑरा से बाहर चली गई है और वो मिट गई है हवा में। आपके अंदर अभी सिर्फ सकारात्मकता है, गोल्डन एनर्जी है, बहुत सारा प्यार है, कंपैशन है।
अब हम पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हैं अपने मन में। श्वास लेते हुए ओम, श्वास छोड़ते हुए नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। आंखें बंद ही रखें मास्टर्स और अपनी प्राकृतिक श्वासों पे ध्यान केंद्रित कीजिए। आने वाला श्वास, जाने वाला श्वास। हे प्रभु, मैं ये ध्यान अपनाती हूँ और इस पर पूरा भरोसा करती हूँ और अब मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ, मदद करने के लिए तैयार हूँ। मुझे सेवा का मौका दीजिए। मैं दुखित पीड़ित प्राणी मात्राओं को मदद करूंगी, शाकाहार का प्रचार करने के लिए मदद करूंगी, ये ध्यान सबको सिखाने के लिए मदद करूंगी। मुझे एक मौका दे प्रभु, मुझे एक मौका दे। मास्टर्स, अब हम कृतज्ञता भाव से उन सभी को थैंक यू बोलेंगे, धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने जन्म से लेके अब तक हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सपोर्ट और बहुत कुछ सिखाया है। पूरे मन से थैंक यू बोलेंगे। हमारे प्रथम गुरु, हमारे माता पिता, उनको थैंक यू बोलते हैं पूरे मन से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और उनको भी बहुत सारा प्यार भेजते हैं। हमारे भाई बहन, हमारे परिवार के हर एक सदस्य को, और जिन्होंने कभी हमें, जिनको हम नहीं जानते हैं, अनजाने में ही उन्होंने कभी कोई मदद की है, तो उनको भी हम धन्यवाद कहेंगे। हमारे गुरु, हमारे मित्र, इनको भी हम धन्यवाद करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम थैंक यू बोलेंगे इस पृथ्वी तल पे जितने भी प्राणी हैं उनको। ये भी हमें बहुत कुछ सिखा रहे हैं। थैंक यू। इस धरती माँ को धन्यवाद करते हैं। ये धरती माँ हमें कितनी सारी चीजें, कितनी सारी सुविधाएं प्रदान कर रही है। थैंक यू धरती माँ, थैंक यू। हमारे शरीर को धन्यवाद करेंगे। ये जो शरीर है, इस जीवन में जो हमारे संकल्प है वो पूरे करने के लिए बहुत मदद करता है। ये ध्यान करने के लिए मदद कर रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और अंत में हमारे जीवन की हर एक घटनाओं को हम धन्यवाद करेंगे। अच्छी, बुरी, छोटी, बड़ी सारी घटनाएं हमें सिखाने के लिए आती है।
उन सभी घटनाओं को धन्यवाद करें, थैंक यू बताएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मास्टर्स आंखें बंद ही रखें और हमने जो अभी स्वर्णीय ऊर्जा हम में समा रखी है उसका अनुभव कीजिए। मन जो हल्का हुआ है उसका अनुभव कीजिए और श्वासों पे ध्यान केंद्रित कीजिए। आखिरी के 2 मिनट है ध्यान में। और 1 मिनट मास्टर्स, श्वासों पे ध्यान केंद्रित करके रखें। आने वाला श्वास, जाने वाला श्वास। अब हम उन सारी आत्माओं को धन्यवाद करेंगे जिनको हमने इनवाइट किया था। सारे गुरु, सारे मास्टर्स जो भी हमारे पिरामिड में हमारे साथ ध्यान कर रहे हैं, उन सभी को पूरे मन से धन्यवाद कीजिए और बड़े ही प्यार से विदा कीजिए। कल्पना करें कि वो अपने अपने तल में वापस जा रहे हैं। और हम तैयार है वापस आने के लिए इस भौतिक जीवन में। इन 5, 4, 3, 2, 1, 0। हाथों को रब कीजिए, आंखों पे रखें और आंखों को धीरे से खोल दें। एक बड़ा सा स्माइल रखें मास्टर्स फेस पे। And thank you so much all of you for joining today's meditation. Let me see if I
Madhu ji, are you there? Yeah, I am here. Thank you so much, Pooja ji. बहुत ही wonderful ध्यान, amazing energy, and thank you so much, masters. So thank you again. मास्टर्स अपने जो भी क्वेश्चंस या कुछ भी ड्रीम्स के एक्सपीरियंस हैं वो आप अपने ड्रीम डिकोडिंग ग्रुप में आप जरूर प्लीज उसको ऑडियो मैसेज के रूप में डालें, लिखें नहीं, ऑडियो मैसेज के रूप में डालें रिकॉर्ड करके। और कल भी ध्यान होगा। दूसरी चीज, आपकी जब सुबह 5 बजे होगी तो 777 सीरीज शुरू हो रही है। कल सुनील सर, आज सुबह जो अर्ली मॉर्निंग आपका 5 बजे, तब सुनील सर का सेशन है, साक्षी भाव पर है, तो आप लोग उसको जरूर ज्वाइन करें। और ध्यान भी रहेगा, ज्ञान भी है, क्वेश्चन आंसर्स भी है, तो प्लीज उसका फायदा उठाएं। और कल से शुरू हो रहा है। कल के बाद एक एक करके हर दिन कुछ ना कुछ नए मास्टर नए टॉपिक्स लेकर आएंगे। और कई बार हम सोचते हैं कि हाँ ये पुराना टॉपिक है, मगर उस पुराने टॉपिक में भी कुछ नया आपको मिलेगा। तो इसलिए आप लोग बने रहें और उसको जरूर ज्वाइन करें। यूएस वालों के लिए हमारा शिकागो टाइम 5:30 बजे होगा शाम को, आज शाम को 5:30 बजे से 7:30, मतलब 7:20 तक रखा है, क्योंकि उसके बाद दूसरी इंग्लिश की क्लास है मेरी, तो इसलिए। और इंडिया वालों के लिए सुबह 5 बजे से है। सो मास्टर्स, अब इसके अलावा और कुछ ऐसा कहना नहीं है तो हम सेशन अब एंड कर सकते हैं। आप लोग जरूर जुड़िए, मैंने फ्लायर ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, तो अगर आपके फैमिली फ्रेंड्स किसी को भी अगर आपको शेयर करना है तो प्लीज डू शेयर एंड जॉइन द सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच पूजा जी, अपनी मैम Thank का भी you. बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you all of you. Thank you so much. यस आशा जी का ग्रैटिट्यूड है। आज यस आशा जी। हाँ, सचमुच बहुत 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 ग्रेटिट्यूड। Thank you. बहुत धन्यवाद। बहुत सबका Thank मंगल you. हो। यस, थैंक यू मनीषा जी, थैंक यू। डू वी हैव टू टेक अ बाथ? प्लीज टेल। मॉर्निंग के लिए, सुबह वाली के लिए साफ सुथरे होके बैठेंगे तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं बैठ सकते तो कोई बात नहीं, बट कपड़े थोड़े चेंज कर लें, क्योंकि सुबह सो के उठेंगे ध्यान में बैठते हैं, तो जैसा आपको ठीक लगे वो करिएगा। थैंक यू आशा जी, थैंक यू सो मच। एंड नहा धो के अगर बैठ पाए तो बहुत अच्छा है, नहीं बैठ पाए तो कपड़े जरूर चेंज करें, ब्रश करें, फ्रेश होके बैठें, है ना। तो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। एंड सभी का मंगल हो, सभी सुखी रहे, समृद्ध रहे, स्वस्थ रहे, यही कामना करते हैं। और फिर हम सुबह मिलते हैं आपकी और हमारी शाम। Yes. Thank you और so much. रिकॉर्डिंग डाल दूंगी। थैंक यू पूजा जी। यस, बोलिए, कुछ बोल रहे थे? Tomorrow we'll meet again tomorrow. थैंक यू सो मच।